वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग फिर से बैक हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेईई मेन और एडवांस में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सिंस मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच का डिफरेंस का, एंड मैंने वहां पे बताया था कि एडवांस मेन से कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो कैसे डिफिकल्ट होती है, इन व्हाट सेंस डिफिकल्ट होती है। अगर बात करें कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में कंपेयर करें कि एडवांस में कौन से क्या फैक्टर्स हैं जो कि ज्यादा मैटर करते हैं मेन के कंपैरिजन में, एंड ऐसे बहुत सारी स्टफ के डिस्कशन। तो पहले मैंने अपने उसी वीडियो में बताया था कि एडवांस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है मेन के। अब मेन भी डिफिकल्ट होता है लेकिन एडवांस ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब मेन किस सेंस में डिफिकल्ट होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने बताया था मान लो 10 लाख का एवरेज स्टूडेंट्स, 10 लाख एवरेज स्टूडेंट्स, ये एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि मेन में बैठ रहे हैं, उसमें 2.5 लाख को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो स्पीड होती है, स्पीड का जो फैक्टर होता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कि आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ये फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड जो जेईई मेन में अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स या तो थियोरेटिकल होंगी, कुछ क्वेश्चंस आई एम टेलिंग, कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकल भी आ जाते हैं, या फिर उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इन जनरल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, इन जनरल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। एंड यहाँ पे एक सिंगल टाइप के कंसेप्ट का यूजुअली, अब ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स से एक दो कंसेप्ट और एक्स्ट्रा आपको ऐड मिलेंगे, लेकिन इन जनरल सिंगल कॉन्सेप्ट से एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व होता है। मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपने ले लिया एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड एडवांस में देखोगे तो एक क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको यूजुअली दिखेंगे मिक्सड इन होते हैं। तो एडवांस में नए नए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिक्सड इन होते हैं, आपको अलग अलग अप्रोच, उसी क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स होंगे जिसे सॉल्व करके फाइनल आंसर लेना होता है। सो यू कैन से कि आप जितने जेईई मेन के क्वेश्चन, इसीलिए एडवांस में अगर आप देखते हो आपकी स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली होता है, लेकिन मेन के कंपैरिजन में नहीं होता। मेन में आपको ज्यादा क्विकली सॉल्व करना होता है, एडवांस में बेसिकली आपकी एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस का बहुत वैल्यू होता है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड आपको कोई भी एडवांस्ड का क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा, मेन में दिख जाएंगे। मेन में आपको कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कई बार दिख जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेन क्वेश्चंस में भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है, लेकिन ये चीज जो होती है प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है कि इतना तो स्कोर कर ही लेंगे। ऑन दी अदर हैंड एडवांस में आप देखोगे अलग अलग काइंड के नए नए कॉन्सेप्ट्स उसमें ऐड होते हैं, एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नए तरीके से ऐड होते हैं, जिसकी वजह से एडवांस का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी, अनलेस यू आर अ जीनियस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी आप कॉन्फिडेंस उतना नहीं रख सकते हो कि जो भी एडवांस का क्वेश्चन आएगा आप उसमें स्कोर कर लोगे। दैट इज वाई एडवांस में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि एडवांस में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बहुत रैरली कोई क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेगा। ऑन दी अदर हैंड मेन के अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो एंड उसे करंट ईयर के एडवांस मेन के क्वेश्चन से कंपेयर करते हो तो वहां पे आपको देखेगा कि मेन में यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, उसमें जो कंसेप्ट है वो रिपीट होते हैं, बस कुछ वेरिएबल्स या फिर नंबर्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे समहाउ एक दूसरे से सिमिलर है। एडवांस्ड में ऐसा नहीं होता है, नए नए सिचुएशंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंसेप्ट तो आपको एंगुलर मोमेंटम के ही देखेंगे, कंसेप्ट आपको ग्रेविटेशन के ही देखेंगे, लेकिन उन्हीं से नए नए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नए नए सिचुएशंस होंगे। तो यहाँ पे एडवांस में हर साल आपको देखेगा हर क्वेश्चन में एक नया सिचुएशन आ जाता है, तो न्यू सिचुएशंस की वजह से, इसीलिए एडवांस में कॉन्फिडेंस लैक कर जाओगे। अब ये ऑब्वियसली होते सबके साथ होता है एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसमें स्पीड का फैक्टर होते,
स्पीड का अगर इसमें फैक्टर देखोगे सो दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें कह सकते हैं। यहाँ पे आपके इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, मेन में भी एक अच्छी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एडवांस में कंप्लीटली इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इन सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि मेन में आपकी मेमोरी मैटर करती है एंड आपके कितने फॉर्मूलाज याद हैं ये मैटर करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपने उस कंसेप्ट को कितने अच्छे से एंड कितने वैरायटी ऑफ तरीकों से सीखा है, कितने बेसिकली सारे एंगल से देख के उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या सिचुएशन को सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो वो मैटर करता है। कितने अच्छे से आपने उस बेसिकली काइंड ऑफ सिचुएशन या फिर उस कॉन्सेप्ट को फील किया है एडवांस में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड कैसे आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हो एंड प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये गिवन है तो आगे क्या होने वाला है। मान लो एक आपने बॉल को फेंका तो उसके साथ आगे जाके क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो दिस इज बेसिकली जो प्रॉब्लम्स में डिफरेंस होते हैं, मेन में स्पीड का बड़ा फैक्टर होता है, एडवांस में भी मैटर इंडीड करता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में पूरा टाइम आपने दे दिया, लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता एज मेन। मेन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एडवांस में हर साल न्यू सिचुएशंस दिखेंगे। मेन में क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे या फिर फॉर्मूला बेस्ड होंगे एंड सिंगल कंसेप्ट बेस्ड होंगे। एडवांस में क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे ही नहीं, एडवांस में फॉर्मूला बेस्ड भी इन जनरल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया। एंड बहुत सारे कंसेप्ट्स मिला के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे एक मेन का क्वेश्चन एक एडवांस के क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। तो मेन का क्वेश्चन है ये AIEEE 2005 एंड 4 दोनों का। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द रेंज same range capital R for two angles of projection. If T1 and T2 are the time of flights in the two cases, then the product of the two times of flights is proportional to। ये एक मेन का क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल आपने ले लिया, उसका सेम रेंज R हो सकता है फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, लेट्स से θ1 एंड θ2 हम लोगों ने मान लिया। अगर मान लो कि θ1 के लिए मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट है T1, θ2 के लिए T2, तब जो प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 होगा, T1 T2, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वेयर के या फिर 1/r स्क्वेयर के या फिर 1/r के या फिर r के। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखते हो जो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोगों ने किससे रिलेट करना है, T1 एंड T2 से। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल T1 एंड T2 को अगर देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये हो जाता है इक्वल 2u sin θ ओवर में g के। एंड अगर मैं T2 को देखता हूँ, सो दिस इज यहाँ पे θ2 कर देते, इट विल बी इक्वल टू 2u साइन ऑफ θ2 ओवर में g, यही होता है। ऑलराइट, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि T1 T2 हो जाएगा 4u स्क्वेयर साइन θ1 साइन θ2 ओवर g के, g स्क्वेयर के। अब यहाँ पे जो चीज नोटिस करनी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज किन दो एंगल्स के लिए सेम होगा। अगर θ1 एंड θ2 को फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज रिलेट करना है तो आप लिख सकते हो कि θ2 इक्वल्स 90 डिग्री माइनस θ। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट। यहाँ पे एक सिंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है, यू कैन सी θ2 90 डिग्री माइनस θ1 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है। ये चीज आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो साइन θ2 मैंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस θ1 दैट कैन बी रिटन एज cos θ1। अब ये 90 डिग्री माइनस θ1 के लिए इक्वल क्यों होते हैं वो आपको दिखेगा अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखते हो, तो वहां पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि 90 डिग्री माइनस θ1 और θ1 दोनों के लिए सेम आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा फॉर द सेम इनिशियल स्पीड ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ये टर्म मेरा हो गया cos ऑफ θ1 का साइन 90 माइनस θ1 इज cos θ1, 4u स्क्वेयर साइन θ1 cos θ1 साइन, तब यहाँ से 2 में ले लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर हो गया साइन ऑफ 2θ1 ओवर में g का स्क्वेयर। ऑलराइट, ये हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने 2 को भी ले लिया एंड एक g को यहाँ पे ले लिया, what you can do is कि 2/g मैंने ऐसे लिख दिया, then you have u स्क्वेयर साइन ऑफ 2θ1 ओवर g।
तो ये टर्म क्लियरली मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, सो 2r/g। द प्रोडक्ट T1 टाइम्स T2 2r/g के इक्वल आ रहे हैं, मतलब T1 T2 इज प्रपोर्शनल टू r। ये सीधे r के प्रपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि T1 टाइम्स T2 इज प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स यूज हुए। लेट्स टेक ऑन एन एडवांस्ड क्वेश्चन। At time t equals 0, a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of alpha equals 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at t equals 0. It is at the contact point of the disk and the plane. Later at time t equals √pi seconds. The stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is 1/2 plus x by 10. The value of x is take g equals 10 meter per second square. And the thing is, यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, मेन के क्वेश्चन समझने में भी यूजुअली इजी होते हैं। अगर मेन का क्वेश्चन पढ़ते हो इजीली आप एक बार में ही समझ जाओगे। ऑन दी अदर हैंड एडवांस का क्वेश्चन एक बार में समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि एडवांस का क्वेश्चन एक बार में समझ गए तो वहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा एंड विदाउट एरर यू कैन रियली प्रोसीड फर्दर। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं कि आपके पास एक डिस्क है रेडियस 1 मीटर का, ये मैंने आर ले लिया 1 मीटर, ये रोल करता है, स्टार्ट्स टू रोल, एक्चुअली रोल करने स्टार्ट करते हैं, बिना स्लिप किए ये डिस्क रोल कर रहा है। इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। इनफैक्ट आई गेस ये प्रीवियस ईयर का ही एडवांस क्वेश्चन है। तब यहाँ पे इसके पास बेसिकली एक छोटा सा स्टोन हो गया, छोटा सा स्टोन स्टक हो गया। मास उसका मैटर नहीं करेगा, इसकी अगर आप देखते हो लेंथ भी मैटर नहीं करेगी, स्टक हो गया। t = 0 टाइम पे ये इस पॉइंट पे है बिटवीन बेसिकली द डिस्क एंड द प्लेन। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है कि अल्फा तो बता दिया गया एंगुलर एक्सेलरेशन, जब टाइम t = √π सेकेंड्स होता है, टाइम t = √π सेकेंड्स होता है, तब ये स्टोन खुद को डिटैच कर लेता है फ्रॉम बेसिकली दिस डिस्क एंड ये फ्लाई ऑफ कर जाता है टैंजेंशियली, क्योंकि उसके पास स्पीड तो टैंजेंशियल होगी, बेसिक रोटेशन हो रहा है। इनफैक्ट इस पॉइंट का तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तब हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम हाइट ये जो स्टोन रीच कर रहा है, अगर वो 1/2 प्लस x by 10 मीटर्स है तो x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है बाय दिस यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज को भी कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है। आपको सिर्फ सीधे ये नहीं बताया कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये नहीं पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट इतनी है 1/2 प्लस x by 10, तो x की वैल्यू क्या है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, t = √π सेकेंड्स में अगर आप देखते हो इस बेसिकली डिस्क के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, ओमेगा हो गया अल्फा टाइम्स t, मतलब 2/3 √π। एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, रेडियस 1 मीटर है, लीनियर वेलोसिटी भी इतनी होगी, लीनियर स्पीड v = r⍵, मतलब लीनियर स्पीड भी है 2/3 √π, क्या है मीटर पर सेकेंड में, इसे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो थीटा इसने ऑलरेडी कितना ट्रैवल कर लिया एंड दिस स्टोन ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ऑब्वियसली कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो इस डेल्टा थीटा को मैं लेता हूँ, ये हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो हाफ अल्फा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, √π का स्क्वायर हो गया π/3 रेडियन में, मतलब 60 डिग्री आ रहा है। इसने 60 डिग्री √π सेकेंड में 60 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स किया, मतलब ये ऐसे एक्सेलरेट करे, ये स्टोन यहाँ पे आ गया, ये 60 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से डिटैच कर जाएगा एंड हॉरिजॉन्टली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली तब ये एंगल भी 60 डिग्री है, तब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अब हमें बेसिकली क्या पता करना है कि ये पता करना होगा ये ऑलरेडी कितना ऊपर था ग्राउंड से, ये पता करना होगा एंड उसको अकाउंट में लेते हुए हमें एक मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, जैसे हाफ प्लस x by 10 करेंगे एंड फिर x की वैल्यू निकालेंगे। सो यू विल हैव टू रियली गो थ्रू अ लॉट। अब ये पता करना होगा 60 डिग्री ऊपर होके एक रोटेट करके ये ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस इसकी क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया r
ये भी आर, ये भी आर। अगर ये 60 डिग्री है, इनफैक्ट 60 डिग्री है, तो मैं इसे कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, दिस इज नॉट इवन 60 डिग्री, कोई नहीं, मान लेते ये हमारे एक आर्क बन गया। मुझे ये डिस्टेंस बेसिकली पता करनी है, तो ये हो गया r cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू r sin 60, मतलब r/2। इधर हो गया ये r/2 के इक्वल हो गया। अब ये r/2 है, ये पूरा r है, मतलब इसने r/2 ग्राउंड से ऊपर गया। r/2 का मतलब क्या, 1/2, 1/2 मीटर ऑलरेडी ग्राउंड से। तो एक बहुत अच्छी चीज हुई हमारे साथ ये कि इसे बताया गया था मैक्सिमम हाइट 1/2 प्लस x/10 है, तो 1/2 ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे कि जो एडिशनल मैक्सिमम हाइट ये ऊपर जाएगा उसे x/10 करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये एडिशनल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। मैक्सिमम हाइट सीधे ऊपर फेंकते हैं, सो इट इज 2u² ओवर g, इनफैक्ट u² ओवर 2g। तो अगर इसे हम लोगों ने बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल पे फेंका, सो इट इज uy² ओवर 2g, मतलब u² sin² थीटा ओवर में 2g के इक्वल इसे लिखेंगे। u क्या है, u वो स्पीड है जो कि इसके पास थी व्हेन इट इज फ्लाइंग ऑफ टेंजेंशियली। तो u को मैंने क्या लिख दिया, u का स्क्वायर है, मतलब 4/9 इधर हो गया इंटू पाई इधर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसे एनालाइज करता हूँ, ये एंगल 60 है, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस एंगल को क्लियरली मैंने, सिंस ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल को 30 डिग्री किया, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास 60 डिग्री एंगल पे इसकी वेलोसिटी है एंड उस वेलोसिटी से फ्लाई ऑफ कर रहा है। तो अब थीटा में 60 डिग्री लिख रहा हूँ, sin² थीटा, sin थीटा क्लियरली होता है √3/2, sin² थीटा मैंने कर दिया 3 डिवाइडेड बाई में 4 कर दिया ओवर में 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेने को बोला था। तब यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्लियरली ये जो है ये आ रहा है समथिंग लाइक pi/60 आ रहा है, राइट, pi/60। व्हाट वाज इट गिवन, प्लस में x/10, तो इस pi/60 को मैं इक्वल कर देता हूँ x/10 के। 1/2 कहाँ गया, मैंने बताया था कि ये ऑलरेडी 1/2 हाइट पे है, उसके बाद ये x/10 और हाइट, इनफैक्ट ये pi/60 और हाइट पे जाएगा इस मैक्सिमम हाइट पे। टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, ये जितना और गया दैट इज pi/60 प्लस जितने पे है 1/2, किसके इक्वल करेंगे, 1/2 प्लस x/10 के 1/2 कैंसिल हो गया। तब यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब x की वैल्यू आई, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई में 6। अब यहाँ पे सबसे बेसिकली टफ पार्ट आता है कि आपको 3.14 ओवर 6 कैलकुलेट करने, वो यू कैन कैलकुलेट इन एग्जाम। मेरा मतलब क्या है कि मुझे शो करने मेन और एडवांस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे pi/6 आपको करना है, इनफैक्ट ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसके इनफैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, दैट इज द थिंग। तो अगर इसी चीज को कंपेयर करें, मैंने ये मेन का क्वेश्चन दिखाया, बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ था एक सिंगल प्रोजेक्टाइल मोशन का। टाइम पीरियड इन दिस केस मान लो θ1 से फेंकते हैं, टाइम्स में उसी रेंज के लिए θ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस θ1 होगी, बेसिक प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट है। तो इन दोनों टाइम पीरियड का अगर आप बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी देखते हो, किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के, इजिली निकालिए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको कितना बेसिकली फोकस करना था कि ये मूव कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, वो वेलोसिटी निकालो, पहले एंगुलर वेलोसिटी आर से मल्टीप्लाई करो, उससे लीनियर स्पीड आई, उसके अलावा क्या निकालना है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो मिल गया pi/3 रेडियन है। तो ये भी पता करना होगा pi/3 रेडियन जाते जाते ये वर्टिकली कितना ऊपर ऊंचा उठा, तो ये पता चल गया r/2 कैलकुलेशन से, मतलब 1/2, क्योंकि r 1 मीटर है, 1/2 मीटर। उसके बाद ये जो इस स्पीड से फ्लाई ऑफ किया, तो ये 60 है, तो ये भी 60 है। तो इस स्पीड एंड एंगल के लिए और कितना मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल एज अ प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, pi/60 ऊपर जाएगा। तब हमें क्या करना था, pi/60 इतना ऊपर गया प्लस कितना ऊपर है, हम लोगों ने 1/2 किया। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है उससे इक्वेट करना पड़ा, यू कैंसिल 1/2 एंड x की वैल्यू क्या मिली, ये हमें जो भी 3.14 ओवर 6। तो यहाँ पे जैसे मैंने शो किया, एडवांस में यूजुअली मल्टी कंसेप्ट यूज करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट एक बार यूज करेंगे
एंड हर क्वेश्चन में आपको नई नई अलग अलग सिचुएशन दिखेगी। तो ये बेसिकली अप्रोच होता है जेई मेन वर्सेस अ जेई एडवांस्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।